2012 के बाद मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैं एक बड़ा शहर आया दिल्ली, और यहाँ की भीड़ भाड़ में मुझे कॉल सेंटर के जॉब के अलावा कुछ मिल ही नहीं रही थी। रेवेन्यू बात करूं कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं एसईओ से, या फिर आप किसी और फील्ड में हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो सारा मिला करके आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं? तो एसईओ को मुझे करने में कम से कम 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग गया एज ए एडसेंस से $100 कमाने में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में आज हमारे साथ है मिस्टर पवित्र कुमार, जिनको पवित्र के एसईओ के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने एसईओ की फील्ड में काफी अच्छा नाम कमाया है। हेलो सर, मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और एसईओ से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशंस में। ठीक है, तो मैं आपके ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगा, प्लीज वीडियो के अंत में बने रहिएगा, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे इंडिप ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जो मैं पर्सनली प्रैक्टिकल लेवल पे अपने वेबसाइट क्लाइंट के लिए यूज करता हूँ। तो वो सारी चीज आज डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा, वीडियो के अंत में जरूर बने रहिए। जी सर। ओके, तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ की शुरुआत कहाँ से की और कितने साल से आप इस लाइन में हैं? ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत मेरी 2014-15 में शुरू हो गई थी। मैं बेसिकली जो बिलोंग करता हूँ वो है यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, और मेरा गांव है माला कॉलोनी। वहां पे मैंने अपना पढ़ाई, अपना सारा स्ट्रगल किया है। काफी बुरे दिन भी देखे हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि मैं बचपन से अपने मामा के घर पे पढ़ा हुआ हूँ, तो लिखाई पढ़ाई की है। तो वहां से 2012 के बाद मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैं एक बड़ा शहर आया दिल्ली, और यहाँ की भीड़ भाड़ में मुझे कॉल सेंटर के जॉब के अलावा कुछ मिल ही नहीं रही थी। तो इतना स्ट्रगल था, तो 1 साल मैंने वो भी किया। उसके बाद मैं अपना कुछ नेक्स्ट लेवल की चीजें देख रहा था कि अब मैं अपनी करियर को कैसे बूस्ट कर सकूं, कुछ नई चीज कैसे लर्न कर सकूं। तो उस टाइम मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है इंटरनेट पे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप कर सकते हो, ऑनलाइन मेक मनी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को मिला, मेरे गुरुदेव जिनके साथ मैं काफी सारा स्टेज या फोटो वगैरह भी शेयर करता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, शिवम आहूजा स्किल सर्कल चलाते हैं वो, और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इन डिप्थ ग्राउंड वहां से मुझे सीखने को मिला कि किस तरीके से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन में एड चलाते हैं, और उसको मोनेटाइज कैसे करते हैं। वो सारी चीज मैंने इंस्टीट्यूट से सीखा, और प्रैक्टिकल लेवल पे अपने वेबसाइट पे, अपने क्लाइंट पे, या फिर मैं जहां जॉब करता था वहां पे इम्प्लीमेंट किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं चीजों को करता गया, मेरे को रिजल्ट आते गए। राइट, और इस तरीके से मेरी डिजिटल मार्केटिंग की करियर की शुरुआत हुई है। और हालांकि आज की डेट में मैं काफी सारे ब्लॉग है, मेरे क्लाइंट्स है, ये सारी चीज रन कर रहा हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन। ओके सर। तो सर आप एसईओ से इतने सालों से फील्ड में हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि एसईओ का फ्यूचर क्या है? एसईओ का फ्यूचर आज के टाइम में बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने जिस टाइम शुरू किया था, ठीक है, 2015 में, और मेरे से भी जो पहले शुरू किया था 2010 में, ठीक है, तो तब से लेके वो सारी चीज चली ही आ रही है, क्योंकि एसईओ में चीजें को इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, फ्यूचर बहुत ब्रॉड है, क्योंकि जो भी बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है उनको या तो ऑर्गेनिक में रिजल्ट लाना है या फिर एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट लाना है। अगर आपके पास एक मोटा बजट है तो आप गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के थ्रू अपने क्लाइंट से को लाके सेल कर सकते हो। अगर आपके पास बजट उतना नहीं है और आप ऑर्गेनिक रिजल्ट लाना चाहते हो, तो वो एसईओ ही एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से आप अपने लीड्स या फिर ट्रैफिक को ला सकते हो। तो एसईओ का स्कोप तो बहुत है। ठीक है, जहां तक मैं 7 से 8 साल में कर रहा हूँ कि चीजें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, कि कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं, क्योंकि गूगल के काफी सारे अपडेट्स आते हैं, उसकी वजह से हमें अपने टेक्निकल एसईओ में मॉडिफाइड करना पड़ता है, ऑन पेज एसईओ में मॉडिफाइड करना पड़ता है, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम, गूगल का सिस्टम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। ठीक है, काफी सारे लोग ब्लैक हैट एसईओ भी करते हैं जो गूगल की पॉलिसी को वायलेट करते हैं। तो वो सारी चीज आपको नहीं करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन बिजनेस करनी है, तो ग्रे है जो व्हाइट हैट एसईओ है, उसके साथ जाइए, अच्छे से अपने आर्टिकल बनाइए, कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर तरीके से कीजिए। तो ये सारी चीज करते करते आपका एकदम से एसईओ, मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एसईओ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पेशेंस चाहिए बहुत से। अगर वो पेशेंस अगर आप झेल सकते हो तो आपको रिजल्ट भी वैसा वाला मिलता है। तो दैट्स माय व्यू पॉइंट। ओके सर। और जैसे सर आपको पता है कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, तो हम भी एसईओ
की सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, कस्टमर को। अगर आप बताइए कि अगर कोई क्लाइंट है वो एसईओ करवाना चाहता है अपने बिजनेस के लिए या अपनी डेडिकेट वेबसाइट के लिए, तो कितना समय लगता है वेब एसईओ के रिजल्ट्स आने में? एसईओ के रिजल्ट्स आने में कम से कम मैं जो टाइम लेता हूँ वो 100 डेज का लेता हूँ। 3 मंथ्स का टाइम एटलीस्ट एक कीवर्ड को रैंक करने में और गूगल के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने में इतना टाइम आपको चाहिए ही चाहिए। अगर क्लाइंट को टेक्निकल चीज नहीं पता होता है, उन्होंने क्या बोलते हैं कि उन्होंने पैसा दे दिया, उनको रिजल्ट चाहिए, बट रिजल्ट आपको गूगल के हिसाब से चलता है। अगर आप अच्छे तरीके से ब्लॉग को या वेबसाइट को उनका टेक्निकल चीजें सही करते हो, रेगुलर कंटेंट डालते हो, ठीक है, सोशल मीडिया शेयर करते हो, तो रिजल्ट आना ही है। ठीक है, किसी के रिजल्ट कम आते हैं, किसी के रिजल्ट ज्यादा आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से कीवर्ड रिसर्च करके अपने आर्टिकल्स को नहीं डालते हैं, लिंक बिल्डिंग अच्छी तरीके से नहीं करते। तो हर एक पॉइंट जो है ना एसईओ में, वो अपना एक रोल है, राइट। आपको उस तरीके से चीजों को क्रिएट करना होगा और रिजल्ट आते हैं, ठीक है ना, तो आपको करना आना चाहिए। दैट्स पॉइंट। ओके सर। तो सर एक चीज ये भी सुनने में आई है, या फिर आज के ट्रेंड की बात करें कि जब से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आई है या प्रमोशन पेड वगैरह स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद कह रहे हैं कि एसईओ काम नहीं करता है। ये बात सच है सर? ये बात बिल्कुल सच नहीं है, इसके साथ मैं अग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि जो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटर है, अगर वो गूगल में अपना ब्रांड से अपना नाम को प्रमोट करते हैं या फिर उनके नाम सर्च करने पे जो रिजल्ट आता है, क्या वो एसईओ नहीं है? आप मुझे बताइए। जी सर, वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो वीडियो मार्केटिंग के थ्रू अपना करते हैं। हमारा जो पर्पस होता है वो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, कंटेंट के थ्रू हम अपना प्रमोशंस करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है और एसईओ काम करता है। आपको सही तरीके से करना आना चाहिए। गूगल मैप आज के टाइम में आप बताइए कितना अच्छा काम करता है। गूगल पे प्रोडक्ट लिस्टिंग जो होती है, ठीक है, लोकल एसईओ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लोकल एसईओ कितने अच्छे लेवल पे काम करता है। अगर आप अच्छे से अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करते हैं अपने लोकेशंस में, तो गूगल आपको कितना अच्छा रिजल्ट और व्यू लाके देता है। तो सारा एसईओ का पार्ट है। और सर आज के टाइम में कोई स्टूडेंट अगर एसईओ स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बहुत सारे रिसोर्स है वैसे तो इंटरनेट पे, यूट्यूब से, पेड कोर्सेज है। आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि अगर वो बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए, और कौन से रिसोर्स, पेड रिसोर्स की तरफ जाना चाहिए या फ्री के रिसोर्स रखने चाहिए? देखो, दोनों रिसर्च बेटर है, ठीक है। अगर आप पेड अफोर्ड कर सकते हो तो पेड में जाइए। पेड भी काफी अच्छे कोर्सेज रहते हैं। कि जो भी आप पेड कोर्स ले रहे हो ना, जिस भी बंदे से, सबसे पहले आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, वो कितना एक्सपीरियंस बंदा है। क्या उसने 1 साल मार्केटिंग किया और डिजिटल मार्केटिंग में है, उसने कोर्स लॉन्च कर दिया, उसका कोई ब्लॉग रन नहीं करना है, तो आप केवल आप उनके एडवर्टाइजमेंट या फिर उनका सेल्स कॉल देख के आप उनका कोर्स बाय कर रहे हो, तो वो चीज सही नहीं है। आपको जो भी मेंटर ढूंढना है, एक्सपीरियंस मेंटर ढूंढना है, ठीक है, जो इन डेप्थ नॉलेज में कर रहा है और उसने रिजल्ट लाया है, ठीक है, उनके ब्लॉग या फिर उनके एजेंसी को आप रिसर्च कीजिए, तब जाके आपको एक पेड कोर्स में जाना चाहिए। और फ्री कोर्स में इंटरनेट में सारी चीज अवेलेबल होती है, ठीक है, चाहे गूगल में हो, ब्लॉग में हो, बहुत सारी चीज अवेलेबल है, बट उसमें आपको टाइम चाहिए। टाइम को आपको देना पड़ेगा, या टाइम के साथ साथ। बट अगर आपको पेड में जाना है तो लाइफ में आपको हमेशा एक मेंटर चाहिए जो आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बता सकते कि ये करेगा तो ये रिजल्ट आएगा। ये स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे हम, पर्सनल कोचिंग क्यों लेते थे? पर्सनल कोचिंग इसीलिए लेते थे कि हम एक जो हमारा ट्रिक है उसको मैं जल्दी सीखूं और एक अच्छा नंबर ला सकूं। तो वो सिंपल सादा ट्रिक है। एसईओ बेसिकली जो काम करता है ना, वो हमारे प्रैक्टिकल लेवल के ह्यूमन चीजें पे ही काम करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, लिंक बिल्डिंग आप लोगों में से सब लोग जानते हो कि बैकलिंक क्या होता है। तो लिंक बिल्डिंग क्या होता है? बेसिकली कनेक्शन बनाना होता है, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्शन जब बनाते हैं, तो अगर मेरी पहचान एक अच्छा गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर या फिर एक विधायक लेवल के बंदों से अगर मेरी डायरेक्टली जान पहचान होती है, तो मेरा भी मेरी सोसाइटी में, मेरी कम्युनिटी में मेरा एक स्टैंडर्ड बढ़ता है कि हाँ, कि कनेक्शंस कितने अच्छे लेवल पे हैं। तो आपको कनेक्शंस अच्छे बनाने चाहिए और रिजल्ट आपको एसईओ में मिलते हैं। जी सर। और सर अंतिम में, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिसके लिए हमारी ऑडियंस ये इंटरव्यूज भी देखती है और जिसको मतलब वेट भी रहता है कि वो क्वेश्चन कब पूछा जाएगा।
रेवेन्यू बात करूं कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं एसईओ से, या फिर आप किसी और फील्ड में हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो सारा मिलाकर के आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं? रेवेन्यू में अभी तक मैं जितना हो गया, मैं 6 फिगर इनकम अपने ब्लॉग, वेबसाइट, क्लाइंट, कोर्सेज, ये सारी चीजें से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। बट उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी है, 4 फिगर 5 फिगर इन्वेस्टमेंट भी होती है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने दुकान खोल के बैठा है तो वहां पे माल नहीं भरोगे तो दुकान बिकेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो मुझे कंटेंट पे भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर है, होस्टिंग्स है, ये सारी चीजों पे है। मैं हमेशा कंटेंट देने में, गूगल, मेरे ब्लॉग में कभी कंजूसी नहीं करता। मुझे अगर 2 देना है तो मुझे रेगुलर 2 देना ही है, चाहे वो मेरे को कैसे भी देना है, क्योंकि मुझे पता है उसका रिजल्ट कैसे आने वाला है, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपको रिजल्ट मिलते हैं, तो ये चीज है सर। ओके सर। तो सर आज बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे आए और आप अपना इंट्रोडक्शन दिया और आपने एसईओ की जर्नी हमारे साथ शेयर करी। तो मुझे लगता है कि इससे ऑडियंस को काफी इंस्पिरेशन मिलेगी, और ताकि वो भी एसईओ में अपना अच्छा काम स्टार्ट करें। जो बिगनर्स हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो भी इसमें अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी आपके चैनल पे आते हुए, और सारी जो भी मैं एसईओ के बारे में, आई होप आपकी जो ऑडियंस है वो इसको इम्प्रूवमेंट करे अपने वेबसाइट में और अच्छा रिजल्ट लाए, ठीक है। अपने क्लाइंट के लिए, अपने खुद के ब्लॉग के लिए अच्छा ट्रैफिक लाए, लीड लाए, तो यही मैं आशा करता हूँ, कामना करता हूँ, जो भी वर्ड है। तो ये सारी चीजें मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी, आपने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू।